इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का। हत्यारों को पकड़ा जाए। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों कि जब भी जिस मुहिम को उठाता हूं और जब भी जिस मुहिम को इंडिया न्यूज उठाता है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाता है। बाकी लोग भूत प्रेत करते रहिए, मैं 15 साल की बेटी यशोधरा की न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। बाकी लोग खबर खबर करिए, मैं न्याय और सत्य के लड़ूंगा। और इंडिया न्यूज दोस्तों पिछले इतने दिनों से 500 घंटे की लाइव रिपोर्टिंग और लाइव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बाद आज मुझे बताते हुए काफी खुशी और गर्व हो रहा है कि आज सीबीआई सोनाली के लिए ऑफिशियल हो चुकी है। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री से जब इंटरव्यू कुछ समय पहले कहा था, उनको कहा था मैंने कि जब परिवार सीबीआई चाहता है तो दिक्कत क्यों है, पर इसमें भी देरी हुई। पर हम रुके नहीं दोस्तों, और हम इसीलिए नहीं रुके क्योंकि आपका साथ हमारे साथ है, क्योंकि आप देश की जनता मेरे साथ है और वही मेरी ताकत है। और कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि अगर परिवार चाहता है कि सीबीआई हो तो हरियाणा ऑर्डर करेगी। और आज गोवा की सरकार ने फाइनली दोस्तों सीबीआई रेकमेंड कर दी। ये कुछ समय पहले कर देते तो बेहतर होता, पर देर आए दुरुस्त आए। और सुधीर, तुम्हारे पीछे का वो मास्टरमाइंड अब बच नहीं पाएगा। और आज ये इंडिया न्यूज की बहुत बड़ी जीत है। और मेरे साथ में पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उसके बाद 15 साल की बेटी यशोधरा ने क्या कहा। और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हरियाणा के सीएम, दिल्ली के सीएम, गोवा के सीएम और पंजाब के सीएम और जो खाप मेरी सुरक्षा के लिए कल एसपी के पास गई, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। किस तरह की उम्मीदें अब आपको सीबीआई जांच से इस पूरे मामले में? क्या कहेंगे आप सीबीआई जांच को लेकर के मांग कर रहे थे? उम्मीद है कि उन दोनों के अलावा जो और कोई भी इन्वॉल्व था उनके चेहरे सामने आएंगे और मेरी माँ को न्याय मिलेगा। मेरे साथ इस मुकदमे में मेरे साथ जुड़ रही हैं रेणु भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, वंदना पोपली बीजेपी हरियाणा की स्पोक्सपर्सन, सैवियो रॉड्रिगेज भारतीय जनता पार्टी के लीडर, रजत पंजेटा आईएनएलडी के स्पोक्सपर्सन, विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहा हूं। मेरे साथ पताल बाबा बने हुए हैं, मेरे साथ आप सभी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले रेणु भाटिया जी आपके पास आना चाहता हूं और आपके साथ में मैं राहुल लाल के पास आना चाहता हूं। रेणु भाटिया जी, फाइनली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई है। आपने कई बार आश्वासन दिया था मेरे शो पे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने खुद पत्र लिखा था सिक्योरिटी के लिए, सोनाली की बेटी के लिए उनके पास अब 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दिए जाएंगे। पर आपको नहीं लगता कि गोवा सरकार द्वारा काफी देरी कर दी गई? अगर ये पहले करते तो इतना स्पेकुलेशन नहीं होता कि गोवा सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। रेणु भाटिया जी, डे 1 से जब ये हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उसके अगले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया था कि गोवा पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ेगी सीबीआई इंक्वायरी ज़रूर होगी। तो आपको तो डे 1 से जितनी भी बार मैं आपके साथ डिबेट में बैठी हूँ यही वाक्य मैंने इस्तेमाल किया। और हमारे जो हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने भी इसी बात को पहले दिन से कहा कि गोवा के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कहा कि किसी भी तरीके की पुलिस इंक्वायरी, सपोर्ट, साथ कुछ भी चाहिए हो, इनका हमने करना है। विवेक श्रीवास्तव, आप तब से ये एलिगेशन लगा रहे थे कि बीजेपी को कुछ छुपाने की चीज है। विवेक श्रीवास्तव, वंदना पोपली, विवेक श्रीवास्तव, आज जब ऑर्डर हो गई है तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने स्टैंड को रिविजिट करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ने तो सीबीआई ऑर्डर कर दी। आप कह रहे थे बीजेपी के लीडर्स को बचाने की कोशिश हो रही है, कोई पॉलिटिकल नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। आज सीबीआई ऑर्डर हो गई,
और होम मिनिस्ट्री ने इसका अप्रूवल भी दे दिया। तो विवेक श्रीवास्तव, आप इसमें जो राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे थे आपको नहीं मिल पाएगी, बेटी को न्याय मिलेगा विवेक श्रीवास्तव। और इंडिया न्यूज की मुहिम थी, और मैं आपको कहता हूं विवेक, आप मेरी हिस्ट्री जानते हैं, जब भी किसी मुहिम को उठाता हूं लॉजिकल कंक्लूजन तक छोड़ता हूं मैं। भाई सबसे पहली बात, प्रदीप भाई, जिस तरीके का संघर्ष आपने किया, जिस तरीके से आप लड़े प्रदीप भंडारी, और आपने इस इशू को उठाया, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है प्रदीप भंडारी का और इस न्यूज चैनल का कि आज सीबीआई इंक्वायरी हुई है। अकेला चैनल और अकेला एंकर और अकेला शो है जो आज भी सोनाली फोगाट के इशू को मीडिया पे जीवित रखे हुए है, वरना बाकी चैनलों ने तो इस इशू को खत्म कर दिया। धन्यवाद। ये पहली बात है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सीबीआई इंक्वायरी का श्रेय आपको जाता है, भाजपा की सरकार को नहीं। और दूसरी बात, एक पॉइंट जो आप रेस किया करते थे प्रदीप, मैं आप ही की बात आपको रिविजिट कराऊंगा कि इतनी देर से सीबीआई इंक्वायरी अगर हो रही है तो ये बीजेपी की एफिशिएंसी के बारे में क्या कह रही है? आपकी सरकार हरियाणा में, आपकी सरकार गोवा में, केंद्र में वंदना पोपले, सीबीआई, और आप इतनी देर से सीबीआई इंक्वायरी करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, जिस तरह से देरी की बात कर रहे हैं विवेक, मुझे लगता है जिस देरी की आप बात कर रहे हैं वो देर नहीं है, 2 सप्ताह के बाद सीबीआई में दे देना, मुझे लगता है वन ऑफ द अर्लीस्ट है ये। और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि शुरुआत से अगर आप देखें, चाहे हमारे सीएम हैं वो गोवा के सीएम के टच में रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो गोवा के प्रदेश अध्यक्ष के टच में रहे, टीम बनाई गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय हमारे आयोग हैं उन्होंने टीम बनाई, हमारे साथ में हरियाणा की आयोग की जो प्रेसिडेंट है वो बैठी हुई है, उन्होंने सुरक्षा की बात की। एक सेकेंड विवेक जी, पर वंदना पोपली, मैं एक सवाल को पूछना चाहता हूं। वंदना पोपली, एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, अलाउ मी विवेक। वंदना पोपली, देखिए कितनी बार गोवा के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे गोवा पुलिस पे भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। बात गोवा पुलिस के भरोसे की नहीं थी, बात परिवार के भरोसे की थी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी अगर 14 दिन लग रहे हैं तो एक आम आदमी को कभी न्याय चाहिए रहेगा तो उसको तो बरसों मिल जाएंगे। सवाल यही उठ रहा है ना वंदना पोपली? प्रदीप, मुझे लगता है न्याय अभी मिला नहीं है, जांच की धारा बदली है। अगर मैं मानूं तो हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब पे हमें विश्वास है, चाहे पुलिस है, सीबीआई है या ईडी है। ये बात अलग है कि ये जब सीबीआई ईडी जब विपक्ष के दरवाजे पे जाती हैं तो उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, वो एतराज जताने लग जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसा कर रही है। और सोनाली फोगाट के केस में वो कहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यहाँ पे जांच की धारा बदली है, न्याय नहीं मिला है, दोषियों को सजा नहीं मिली है, दोषी अभी अंदर है, उनकी जांच हो रही है, जांच की दिशा बदली है। बीजेपी के बड़े नेताओं को विवेक बचाने की, और कैसे मिला उस आदमी को जेल के अंदर, और किस प्रकार से जो अक्यूज्ड है वो फोन पे बीजेपी के बड़े नेताओं से बात विवेक कर रहा था। छुपाई गई ये बात, किसको फोन कर रहा था वो आदमी जेल के अंदर से? फोन कैसे मिला उसके बाद? जब पुलिस आपकी थी तो क्या कर रही थी आपकी पुलिस? ये सब मिली भगत है। मैं जवाब दे देती हूँ विवेक। मुझे लगता है अगर आपको लगता है कि पुलिस ने जो है वो सही से न्याय नहीं किया तो मुझे लगता है निचली एजेंसीज को तो बंद कर देनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं जो हमारी जनता का विश्वास है वो खत्म कर रहे हैं। और इसकी क्या गारंटी है विवेक, इस चीज की क्या गारंटी है कि कल आप सीबीआई पे प्रश्न नहीं उठाएंगे? क्या आप सीबीआई पे प्रश्न नहीं उठाएंगे? मुझे एक बात बता दीजिए, मेरी पार्टी की नेता थी, संगठन के तौर पे संगठन उसके साथ खड़ा है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार तो सबके साथ खड़ी ही होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आम व्यक्ति हो, उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें राजनीति ना करके इस चीज को समझना चाहिए, 2 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर सीबीआई की जांच जो है वो मान ली। वंदना पोपली जी, वो तो इतना प्रेशर था, पर मैं आपको बताऊं अगर ये मुकदमा नहीं उठाया जाता और इतने सवाल नहीं पूछे जाते तो देरी हो सकती थी। रेणु भाटिया, आपने इतने आश्वासन दिए थे इसलिए मैं होपफुल था। मैं आपको बताऊं पर देरी तो हुई है, ये मानना पड़ेगा। राहुल लाल, सैवियो रॉड्रिग्रेस, और कहाँ है सैवियो को लाइए जरा, हमारे सैवियो को, सैवियो राहुल लाल को लाइए। हाँ सैवियो, मैं कह रहा था पहले से, आपने भी ट्वीट किया था फाइनली हो गया है, पर राहुल रजत पंजेटा जी आपके पास आने वाला हूं रेणु भाटिया के साथ में। पर सैवियो, आप गोवा बीजेपी के सीनियर लीडर सैवियो है दोस्तों, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सैवियो। देखिए अब गोवा सरकार ने फाइनली ऑर्डर कर दिया सैवियो, पर थोड़ा जल्दी ऑर्डर करते तो इतना स्पेक्यूलेशंस नहीं होता, इतने ज्यादा उनके इंटेंशंस पे क्वेश्चन नहीं होता। ये सवाल है, करलीस को डिमोलिश करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, वो भी डिमोलिश हो जाएगा, इलीगली आधा तो टूट ही चुका है। अब सवाल है क्या सैवियो, एक जंग छेड़नी चाहिए गोवा में, ड्रग मुक्त गोवा की। सैवियो, मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि डॉक्टर प्रमोद सावंत का जो गवर्नमेंट है वो ड्रग्स के पीछे खत्म करने के लिए काम कर रहा है।
वी आर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड। एक प्लान बनाया गया है जिसपे हम एक एक करके जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है या ड्रग्स को बेच रहा है, पेडलर्स हो या सप्लायर्स हो, हम सबको टारगेट करके ये जो ड्रग्स है गोवा के अंदर उसको खत्म करने वाले हैं। कुछ समय लगेगा पर होगा जरूर। इसमें हमें लोगों की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इसलिए क्योंकि ड्रग्स एक ऐसा मामला है जो बाहर नहीं आता है जब तक आपके लोग इसको बाहर नहीं ला सकता है। जैसे ये जो ये नशेड़ी गंजेड़ी चर्सियों को तो टेकन फॉर टास्क हम कर देंगे, अब बाहर भी आएगा, आप निश्चिंता छोड़ दीजिए। और बीजेपी में आने के बाद आपकी हिंदी काफी बेहतर हो चुकी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। राहुल लाल, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ड्रग मुक्त गोवा उनने घोषित कर दिया डॉक्टर प्रमोद सावंत में। अब भी आपको दिक्कत है बीजेपी से, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो इतना भी नहीं होता, समझे आप? राहुल लाल, आप कह रहे थे सीबीआई नहीं होगी, सीबीआई नहीं होगी, हो गई सीबीआई। प्रदीप जी, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा। देखिए आज अगर ये तमाम घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से दबाव बनाया गया, 23 अगस्त का घटनाक्रम है और 22 सितंबर को, आज 12 सितंबर को कुंभकर्णी सरकार की नींद टूटी है। तो ये नींद तो अगर डे 1 से ही देखिए, उसी समय गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम तो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो आखिर क्या उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था कि अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी? भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे, केंद्र सरकार भी कह रहे थे, सबको ही कह रहा था, सबों के कहने के बावजूद भी ये जांच टली। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं निचले स्तर पे दोषियों को सुन लीजिए। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, इसका मतलब है कि निचले स्तर पे कहीं कहीं साक्ष्य को, प्रमाणों को, तमाम चीजों को डिस्टर्ब करने का प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। अरे आपको, आप लोग कह रहे थे, परिवार डेवन से मांग कर रहा था कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। तमाम यहाँ पे प्रदीप जी लगातार शो कर रहे थे, हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। डॉक्टर प्रमोद सावंत देरी के लिए कोई उत्तर है? इसका मतलब है कि देखिए जनता के बीच में संदेश दिया है, उसको आगे बढ़ाया सीबीआई को देकर। अरे भाई कहाँ आगे बढ़ाया, इतना देर से आगे बढ़ाया? अगर क्या दे तो आपको क्या लगता है कि हर केस को सीबीआई के पास जाना है? बहुमत में बिहार में जंगल राज की स्थिति है, पुलिस का काम क्या है? आप जैसे लोग आकर इधर बोल करते हैं और ग्राउंड रियलिटीज को जानते नहीं आप लोग। 23 अगस्त क्या है ग्राउंड रियलिटी? 12 सितंबर लग गए। बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति है। एक सेकेंड सीबीआई में जाएगा सैवियो, वो पुलिस का काम क्या है? अरे मैं छोड़ दीजिए ना, आपने तो मैं कह रहा हूँ नहीं, लॉजिकली अगर देखें इसको, मैं कहता हूँ डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जनता को सुना है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जनता की आवाज को सुना है। वहीं बिहार के अंदर एक फौजी छुट्टी लेकर वापस आता है सैवियो, उसको सरेआम मार दिया जाता है और अभी तक उसके किलर्स नहीं पकड़ते। और माननीय नीतीश कुमार जी दिल्ली हॉपिंग कर रहे हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए। एटलीस्ट राहुल लाल, कम से कम जाके उनने सीबीआई ऑर्डर करी, कम से कम जाके उनने केस का संज्ञान लिया। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ एक और पैरल देता हूं रेणु भाटिया में, रेणु भाटिया और रजत पंजेटा, एक और पैरल देता हूं मैं रेणु भाटिया एक और पैरल देता हूं। आपका नाम रेणु भाटिया नहीं, आपका नाम राहुल लाल है। सुनिए, आपका नाम रेणु भाटिया है क्या? आपका नाम रेणु भाटिया नहीं है ना, तो रुक जाइए। रेणु भाटिया जी, रेणु भाटिया, एक और पैरल देता हूं मैं, एक और पैरल देता हूं रेणु भाटिया और रजत पंजेटा। हरियाणा के मैं एक पैरेलल देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर गांव की लंपी वायरस से इतनी बुरी तरीके से मौत हो रही है। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन है जो मैं कल, उसमें 72 घंटे से मुकदमा चला रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है और कल मैं बताऊंगा राजस्थान की सरकार कैसे लापरवाह इस पे हो रही है। पर वहां पे कोई नहीं, अशोक गहलोत जी भारत जोड़ो में अपनी राजनीतिक रोटियों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर यहां पे तो एटलीस्ट एक्शन लिया गया रेणु भाटिया। देयर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच। डेफिनेटली प्रदीप, बिकॉज अगर आप सारे पूरे विषय को देखें तो जैसे अभी वंदना ने कहा कि 2 हफ्ते में संज्ञान लेना और सीबीआई जांच के ऑर्डर्स देना ये कोई छोटी बात नहीं है। जो गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसके ऊपर देखा जा रहा था कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन आती है। ठीक है, आपने तो बहुत अच्छा ये विषय उठाया, क्यों नहीं उठाना चाहिए। एक महिला की हत्या हुई है, उसकी एक छोटी 15 साल की नाबालिग बेटी है, उसके लिए हमें करना चाहिए। परंतु जो संज्ञान हमारे प्रदेश के नेताओं ने लिया वो भी कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। और आप ये देखिए, आयोग ने, चाहे नेशनल लेवल का आयोग था चाहे प्रदेश लेवल का, दोनों आयोग ने मिलकर वहां पर अपनी टीम भेजी
समझी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में अपना पूरा रोल निभाया। विवेक को क्या दिक्कत है? विवेक कहीं पर कमी छोड़ी गई है। विवेक गोवा में ड्रग्स, आप सुनिए जरा, आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इस देश में या नहीं? जब सुशांत सिंह वाला केस था तो प्रदीप भंडारी ने जबरदस्त कवरेज विवेक करी जी, थी मुझे और शर्मिंदगी दिखाया इस था कि बात की बॉलीवुड है में कि एक किस औरत तरह की का निर्मम है। हत्या तो हुई है, आपके चाहे वो देश में- किसी भी प्रदेश की आपके थी, देश में- हमारे देश की बेटी थी। हाँ। आप उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं विवेक जी? नहीं, मैं राजनीति नहीं, नहीं कम कर से रहा, कम मैं ऐसा नारकोटिक मत कंट्रोल कीजिए। ब्यूरो, आपके अगर पास ड्रग्स आप एक नहीं प्रवक्ता रोका हैं, देश में, स्पोक्सपर्सन तो हैं, इस मीडिया आपको को हवाले राजनीति करिए। के और कई विषय मिलेंगे, नहीं, अच्छा, लेकिन ठीक इस है। विषय पर ठीक है, राजनीति भैया, करना ड्रग्स शोभा बांटो। नहीं देता। हम ड्रग्स एक छोटी बांटो बच्ची भाई के लिए देश में। न्याय की गुहार कर रहे हैं, ड्रग्स हम उसकी बांटो। प्रोटेक्शन की भाजपा बात के करते हैं, प्रवक्ता हम उसकी चाहते रक्षा हैं, के लिए सोचते ड्रग्स हैं। केस में आप पहले राजनीति करते हैं नारकोटिक्स और बहुत कंट्रोल विषय ब्यूरो है का राजनीति भाग करने के। विवेक जी, गोवा आप में करिए। और ड्रग्स किसने फैले, रोका आपको? बॉलीवुड किसने में रोका? ड्रग्स और फैले, इतने प्रदेश पूरे हैं जहां देश पर में इतनी ड्रग्स फैलाओ, आफत कोई मची फर्क हुई नहीं है। आप पड़ता चाहे भाजपा पंजाब को, को देख लीजिए, कोई फर्क नहीं राजस्थान को पड़ता देख कांग्रेस लीजिए। सरकार को। केवल हाँ। बात करने से बात नहीं जी। बनती है, काम करने नहीं, से काम आपका बनता है। नारकोटिक्स इसलिए कंट्रोल आप ब्यूरो राजनीति के कितना और विषय ढूंढिए, आप क्या महिलाओं के राजनीति विषय इसमें? पर राजनीति मैं मत आप- कीजिए। विवेक जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ इंडिया न्यूज के कंट्रोल ब्यूरो को क्वेश्चन कराओ। माध्यम आप से कह रही हैं कि राजनीति महिलाओं के मामले में राजनीति करना छोड़ दीजिए। राजनीति करना छोड़ दीजिए महिलाओं के ऊपर। महिलाओं के ऊपर राजनीति करना छोड़ दीजिए। रजत बिल्कुल पंजेटा, छोड़ दीजिए विवेक रजत जी। पंजेटा जी, देखिए आपको भी ये शंका थी और वंदना पोपली आप आइए, सैवियो आपके पास और राहुल लाल के पास इसके बाद आ रहा हूं। रजत पंजेटा, आपको भी शंका थी कि अगर ये केस देरी से सीबीआई के पास जाएगा तो इनिशियल साक्ष्य जो है वो लॉस नहीं हो जाए, पर मैं देखता हूं सीबीआई के लिए काफी चैलेंजिंग होगा रजत, क्योंकि इतने टाइम से गोवा पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, तो इतने टाइम से क्या क्राइम सीन को ढंग से उसको कलेक्ट किया, फॉरेंसिक्स इतने देर बाद अब सीबीआई करेगी, तो प्रूफ करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक चैलेंज भी होने वाला है रजत। देखिए, शुरू से ही जो भाजपा की सरकारें रही हैं, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे सेंटर की हो, मुझे याद है 2 तारीख को डिबेट किया था आपके साथ इसी महीने, और काफी समय निकल गया था, ये पिछले महीने की ये घटना है। और शुरू से हम भाजपा का एक रवैया देख रहे हैं कि वो रफा दफा एक करने का, और गोवा पुलिस का भी एक रफा दफा करने का, और बहुत रिलक्टेंट रहे हैं। कारण आज का क्या ये है? टाइम्स रफा ऑफ दफा इंडिया आपको है। कैसे लगता है? आज रजत जी, की रजत जी, टाइम्स ऑफ- नहीं, आज मुझे की- लगता है आज की- कि आपको उसके मैम- पीछे कुछ ना मैम, कुछ बिना बात interrupted- कहनी चाहिए। आप कैसे पहले कह सकते हैं उनको रफा दफा? वंदना जी वो कंप्लीट कर ले, फिर आप आइएगा। बोलिए रजत, बोलिए। Ma'am, did I interrupted? Please, it's my humble request. Kindly don't interrupt in between. बोलिए। शुरू से ही रिलक्टेंट रही है भाजपा की जो सरकार है इसको सीबीआई को देने में, क्योंकि 2 दफा जो है उनकी बेटी मिल चुकी है मुख्यमंत्री हरियाणा से, और उसके बाद हरियाणा के अंदर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, हरियाणा में बहुत प्रेशर माउंट होने लग गया था महापंचायत हुई है हिसार के अंदर, जहां पे सर्व खाप महापंचायत हुई है, उसके 15 मेंबर्स ने सीएम को अल्टीमेटम दे दिया है। उसमें सोनाली जी के भी घर के सदस्य शामिल हैं, उनकी फैमिली के। तो इतना प्रेशर और जो था वो हरियाणा की पूरी महापंचायतों को एक करने का एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में एक करने की जो थी एक वो बात कह दी गई थी, और बहुत ज्यादा प्रेशर माउंट हो रहा था। और सिर्फ प्रेशर में एक्ट किए वंदना पोपली, आउट ऑफ फ्री विल एक्ट नहीं किया, ऐसा रजत कह रहे हैं। पर मैं एक और चीज साथ में कहना चाहता हूँ रजत, में ऐड करने के लिए। देखिए वंदना, मैं इस चीजों को बहुत, रजत अलाउ मी, एक चीजों को बहुत बारीकी से समझता हूँ। क्या हो जी, देखिए वंदना, होता क्या है, पहला तो रजत का आरोप है, उसका जवाब दीजिए, साथ में मैं एक चीज प्रेजेंट करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए इतने समय के बाद जब किसी केस के अंदर सीबीआई आती है, हिस्टोरिकली मैंने देखा है, आप कहेंगे कि 15 दिन एक रिकॉर्ड टाइम है, पर जब इनिशियल क्राइम सीन, एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक लोकल पुलिस जो होती है, वो अगर इनिशियल क्राइम सीन को ढंग से प्रोटेक्ट नहीं करती, तो उसमें फॉरेंसिक्स को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और सीबीआई की 90% इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक्स पे है। तो ऐसा तो नहीं मैं कहूं कि आपने सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, परसेप्शन के लिए सीबीआई ऑर्डर कर दी, पर अगेन सीबीआई के लिए दिक्कत होगी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना, जो हमने पिछले के केसेस के अंदर भी देखा है, जो सामने ओपन शट केस थे। तो ये प्लान गोवा और हरियाणा ने डिले किया है। वंदना जी, प्रदीप, मुझे लगता है कि तीन चीजें ठीक है, 10 सेकंड्स कंप्लीट करिए, फिर वंदना 1 मिनट। एक बार सबसे पहले रजत ने एक बात कही, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। 10 सेकंड एक और बात कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास आ रहा हूं। आप बोले रजत। देखिए कितना क्लियर है कि जिस रेस्टोरेंट को जहां पे क्राइम था, सीन ऑफ क्राइम था, वो प्रॉपर्टी है जहां पे क्राइम हुआ है, जहां पे एविडेंस है, प्राइम सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है, और जब उसको ही गिरा दोगे तो यानी आप वही मिटा रहे हो, सारी इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू होनी थी।
और अगर ये ड्रग्स का या प्रॉपर्टी का होता तो ये गोवा जाना, पार्टी करना, कसोल जाना, सबको पता है, किसी से छुपा नहीं हुआ। पार्टी उनको जबरदस्ती ड्रग्स दी गई। वंदना, मैं देखिए 2-3 बातें सामने आई हैं, एक एक करके जवाब दूंगी। रजत एक सेकंड, आपने कहा कि प्रेशर में आकर आप बात कर रहे हैं। रजत, एक बार आपकी बारी पूरी हो गई। आपने पहले मुझे वंदना को बोलने दीजिए। रजत, आपने पहले कहा कि प्रेशर में आकर इस तरह का किया जा रहा है, तो खाप पंचायतों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी पहले दिन से बोलते हैं कि परिवार चाहता है तो हम करेंगे, और उन्होंने गोवा के सीएम से भी बात करी। और जहां तक प्रदीप आपकी बात है, आपने यहाँ पर कहा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो नष्ट हो सकते हैं। एक सेकेंड सुन लीजिए, मुझे लगता है सुनने वाली बात आपको सुनना भी चाहिए। आप फॉरेंसिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मर्डरर है सुधीर सांगवान, वो मान चुका है कि मैंने ओवरडोज दी थी, और वो सीसीटीवी कैमरा में सामने आ चुका है, वो पोस्टमार्टम में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि कातिल भाग चुका है, उसको पकड़ना है। सुधीर छोटी मछली है, भाग चुका है, उसको सुधीर छोटी मछली है। लेकिन पुलिस ने भी तो जांच की ना, पुलिस ने भी जांच की ना। राहुल कमिंग इन। राहुल एग्री। अगर मास्टरमाइंड होगा तो उसको जरूर खोजेंगे, मास्टरमाइंड होगा तो जरूर खोजेंगे, लेकिन आपके मन में है तो इसलिए तो ऐसा नहीं होगा ना। आपको मुझे इतना बताइए, देखिए सुशांत सिंह राजपूत का भी केस हम लोग पूरा, सुशांत सिंह राजपूत का केस अलग था, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ वहाँ, पता ही नहीं चला क्या हुआ। नहीं, मुझे लगता है नहीं, नष्ट नहीं हो रहा। आप पुलिस पर कैसे नहीं, देखिए आपको ये जो मेरे बीच में बोले, आप मेरे बीच में बोले। 23 अगस्त से जो 12 सितंबर का ड्यूरेशन आया, आपको इसके लिए मजबूत कारण देना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण था, क्या मजबूरी थी। जब हम लोग फर्स्ट दिन से जब कर रहे थे, हर तरह से संकेत मिल रहे थे कि होने ही वाला है, होने वाला है। वही हरियाणा सरकार भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि सीबीआई जांच होगी, गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे थे सीबीआई जांच होगी, भाई केंद्र सरकार की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से आ रहा था सीबीआई जांच होगी। तो सब जगह होगी के बावजूद भी 12 सितंबर क्यों होगी? क्योंकि इंडिया न्यूज सबसे मुहिम लड़ रहा था, और इंडिया न्यूज जो है इस पर छूटा नहीं, हटा नहीं। पर सैवियो, एक सवाल जो राहुल लाल पूछ रहे, जिसका जवाब मेरे मन में भी मैं चाहता हूं कि क्या ये जो पूरा हुआ ये प्लान्ड डिले था? क्या ये एक डिले जो था वो एक प्लान्ड डिले था, सुनियोजित डिले था, जिससे तहत कि पहले सब कुछ मिटवा भी दो, फिर सीबीआई भी ऑर्डर कर दो, घी भी आपकी, शक्कर भी आपका। प्रदीप, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, प्रदीप मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, we have worked together on सुशांत सिंह राजपूत as well। जी, मैं आपको ये एक आश्वासन देता हूँ कि सोनाली फोगाट को जस्टिस मिलेगी। सीबीआई इस केस में जाएगा, और जो सच है वो बाहर निकल के आएगा। अगर मैंने आपके ही आप ये बताइए ना, वहाँ पे बुलडोजर, उस रेस्टोरेंट को तोड़ने का क्या जरूरत था? वहाँ पे बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है? भाई बुलडोजर कब से न्याय का उपकरण बन गया? एक सेकंड, वो आश्वासन दे रहे हैं, एक सेकंड मुझे समझ नहीं आ रहा। राहुल लाल, नहीं मैं कह रहा हूँ लोगों को ये क्यों है? गोवा पुलिस को अपना काम करने नहीं, आपने डिले क्यों किया? यही तो सवाल है ना। रॉड्रिग जी, आपकी सरकार क्यों कर रही थी? इन्वेस्टिगेशन का रोल बना है जिसमें सीबीआई को आना जरूरी है, इसलिए सीबीआई को दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है लोगों का? आपको गोवा पुलिस करने की जरूरत नहीं है। मैं राहुल लाल और विवेक श्रीवास्तव से एक सवाल पूछना चाहता हूं। रेनू भाटिया, ये बहुत लॉजिकल बात है, ऐसी कौन सी इंस्टेंसेस हैं जब लेफ्ट की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, 2 राज्य में थी और उनने इतनी जल्दी सीबीआई दे दी? कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर थी और उसने 15 दिन में सीबीआई दे दी? टेंगा राहुल लाल, रेनू भाटिया, इनको थोड़ा पढ़ाई करवाइए। मैं कहना चाहता हूं इनको थोड़ी, रेनू भाटिया इनको थोड़ी पढ़ाई कराइए, आप इनको थोड़ा लीगल ज्ञान दीजिए राहुल लाल को। राहुल लाल आज जो है, आज राहुल लाल वैसी बात कर रहे हैं जैसे तेल पानी में, अगर आप तेल को डाल दो तेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे राहुल लाल के सामने तथ्य रख दो, राहुल लाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रदीप, इनकी बड़ी जो इनकी इज्जत होती थी, इनका सम्मान होता तो उसको किसने ध्वस्त किया? आप अगर राहुल लाल, एक सेकंड राहुल लाल, रेनू भाटिया एक मिनट, राहुल लाल एक सेकंड, अरे भैया एक सेकंड, एक मिनट,
एक मिनट रेणु भाटिया, एक मिनट। अरे कैसे ध्वस्त हो गया? अरे ईडी जाती है बंगाल के अंदर, करोड़ों रुपए कैश मिलता है, क्या ईडी ने कैश प्लान किया? रुक जाइए, ईडी जाती है, ईडी जाती है, ईडी जाती है, ईडी जाती है। अभी बाजू में एक टीएमसी के इतने बड़े नेता के वहां उस पर करोड़ों रुपए कैश मिलता है, उसमें भी दिक्कत। मतलब आप काला धन चलाते रहे। रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, अब रेणु भाटिया को राहुल रेणु भाटिया। देखिए मैं एक ही बात कहूंगी कि राहुल लाल बड़े अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, कई डिबेट्स हमने सालों से इकट्ठी की हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी जो है ना पिक एंड चूज टेलिंग की हो गई है। मतलब कहाँ पर कौन सा काम बोलना है कौन सा नहीं बोलना उस सरकार के लिए बोल रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि और कितने स्थानों पर जब सीबीआई की जांच की मांग होती थी तो नहीं करते थे, केस कितना लिंगर ऑन होता था, तब भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड तब भाजपा एक सेकंड हालांकि मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, वंदना जी बैठी है, मैं कमीशन की तरफ से हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी पिक एंड चूज पॉलिसी मत करिए। और कमीशन की तरफ से आपको निवेदन है कि एक महिला की हत्या हुई है, हम उसकी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उसकी बेटी की सुरक्षा की हमें बात करनी चाहिए, उसके सपोर्ट की बात करनी चाहिए। मैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन और हरियाणा स्टेट कमीशन की दाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से केस पे बने रहे राहुल लाल, जितना भी भटकाने की कोशिश हुई नहीं भटक पाए। मैं दाद देना चाहता हूं दोनों की, पर विवेक श्रीवास्तव और सैवियो आ रहा हूं मैं वंदना जी आपके पास में। वंदना जी आप ही राहुल लाल को हैंडल करिएगा, मेरे से नहीं हैंडल हो रहे राहुल लाल के। आज कोई भी सरकार के लोग विजिट करते हैं, यहाँ पे बात हो रही थी वंदना आप राहुल लाल को हैंडल करिए, पिक एंड चूज का ये मेरे से नहीं हैंडल हो रहा है, वंदना मुझसे नहीं हैंडल हो रही। अरे वंदना जी को बोलने दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड का केस कब डाला था मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई साक्ष्य मिलेगा तभी तो वहां पर जाएंगे या आपके कहने से मुझे इतना बता दीजिए, जहां पर नोट मिलेंगे वहीं पर तो पकड़ेंगे ना। लेकिन एक चीज बार-बार कह रहे कि 2014 से नेशनल हेराल्ड मामले का नहीं, आप तो जवाब तो सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा जवाब सुन लीजिए। सीबीआई 2014 से जांच कर रही है, आप ये बताइए नेशनल हेराल्ड मामला का इतना जटिल मामला है कि उसको जांच करते करते 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो वो जांच क्या 22 में भी पूरी होगी? आपको दे दीजिए ना विवेक श्रीवास्तव और सैवियो रॉड्रिगेज, विवेक श्रीवास्तव और सैवियो रॉड्रिगेज 3 मिनट्स इनटू द डिबेट, 3 मिनट्स इनटू द डिबेट। मैं कह रहा हूं वंदना आज मानना पड़ेगा सीबीआई हुई है। विवेक श्रीवास्तव और सैवियो रॉड्रिगेज, विवेक श्रीवास्तव सैवियो रॉड्रिगेज, मैं कहना चाह रहा हूं क्या बात कर रहे हैं सैवियो, क्या बात क्या कर रहे हैं? नहीं चाहते क्या विवेक श्रीवास्तव, नहीं चाहते क्या सैवियो, चितबीन की पडवीन की निकल आएगा नहीं सैवियो, विवेक चाहते क्या चितबीन की पडवीन की, विवेक चाहते क्या विवेक सीबीआई एक्ट करे उस पर दिक्कत, हरियाणा की सरकार सीबीआई के लिए बोले उस पर दिक्कत, होम मिनिस्ट्री सीबीआई के लिए बोले उस पर दिक्कत, चाहते क्या हो विवेक, चाहते क्या हो? सैवियो की सरकार ने ऑर्डर कर दी है, जब गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है तब प्रॉब्लम है, अभी सीबीआई को दिया है तब प्रॉब्लम है, के पास प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम बोलते रहते हैं, प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम वो है, अभी बोलेगा सीबीआई बराबर नहीं कर रहा है, कभी बोलेगा गोवा पुलिस बराबर नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम अरे कुछ प्रॉब्लम लेते क्यों नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम के लिए कुछ लेते क्यों नहीं हो, प्रॉब्लम के अलावा कुछ अंत में सीबीआई को ये मेरे पास तीसरी डिबेट, मैं तीसरी डिबेट पे जा रहा हूँ। पताल बाबा के पास आने के पहले, सदगुरु तेश्वर जी महाराज के पास आने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, रेणु भाटिया, वंदना पोपली, सैवियो रॉड्रिगेज, रजत पंजेटा, विवेक श्रीवास्तव, राहुल लाल कि सत्य की बहुत बड़ी जीत हुई है और जिसने भी सत्य की जीत में कंट्रीब्यूशन किया उसका हाथ जोड़कर धन्यवाद। और इंडिया न्यूज अपने दर्शकों से वादा करता है कि हमारे लिए सत्य और न्याय सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि भूत प्रेत की कहानियां दिखाना। मैं अब अपनी डिबेट नंबर 3 के ऊपर आना चाहता हूं। इंडिया न्यूज की मुहिम का इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ है दोस्तों, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हमने गौ माता की रक्षा की मुहिम उठाई थी, कैसे राजस्थान के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए सरकार इनफ नहीं कर रही, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सेफ काउ कैंपेन का संज्ञान लिया है। सुनिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला, उसके बाद मैं अपने मुकदमा शुरू करता हूं। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।